जी हाँ, तो पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं है और लाइट ना होने की रीज़न बिल्कुल समझ से बाहर है, लेकिन कुछ रीज़न्स जो मुझ तक पहुँची हैं, जो मैंने आगे पीछे से देख के कलेक्ट की हैं ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम लाहौर में लाइट नहीं है, सिंध में लाइट नहीं है, हरीपुर में लाइट नहीं है, आपके कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लाइट नहीं है। और देखेंगे जी, लाइट ना होने के बाद हमारे जितने काम थे, जितने प्लान्स थे, वो रुक चुके हैं। लाइट क्यों नहीं है वो बिल्कुल मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि लाइट ना होने की जो रीज़न्स हैं, जो कि चांसेस हैं कि रीज़न हैं कि लाइट जिन वजूहात की वजह से नहीं है, वो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि लाइट कब तक आ जाएगी और क्या लाइट पूरे पाकिस्तान में इस टाइम नहीं है। मैं इस टाइम एक प्रोग्राम के हवाले से यूट्यूब और फेसबुक के पे जो कमेंट्स आए हुए हैं वो देखने वाले हैं कि जिन लोगों को नहीं भी पता, नहीं भी कंफर्म, उन्होंने कैसी कैसी बातें लिखी हैं कि लाइट ना होने की रीज़न क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि इमरान खान की कुर्सी ख़तरे में है? क्या ऐसा तो नहीं कि जब लाइट आएगी तो उस टाइम जनरल बाजवा तकरीर कर रहे होंगे? क्या ऐसा तो नहीं कि खुदा न खास्ता मुल्क पाकिस्तान पर हमला हो चुका है? क्या ऐसा तो नहीं कि कोयटा में ग्रिड हाउसेस हैं, वहाँ पर हमला हुआ है? तो इस तरह की बहुत सारी खबरें चल रही हैं। अच्छा, लोगों के कमेंट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके साथ फिर आपको ये भी बताता हूँ कि लाइट ना होने की रीज़न क्या है। नो लाइट इन लाहौर, लाहौर में लाइट नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी जेहलम में लाइट नहीं है, लाहौर में लाइट नहीं है। नो लाइट इन ऑल एरियाज। अल्लाह खैर करे, भावलपुर में भी लाइट नहीं है। उसके बाद लाहौर में लाइट नहीं है एक दफ़ा। अच्छा, यहाँ पे एक भाई और भी जो कमेंट कर रहे हैं, एक दफ़ा पहले भी हुआ था कि मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को उतारा था तो जब लाइट नहीं थी। ये हमारे माइंड में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। सिर्फ आप ये जहन में रखें कि लाइट हमारी कितनी बड़ी मजबूरी बन चुकी है। गुजरांवाला में लाइट नहीं है, नो लाइट इन सांजरपुर। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जी नो लाइट इन हैदराबाद, नो लाइट इन लाहौर, नो लाइट इन रावलपिंडी, नो लाइट इन इस्लामाबाद। तकरीबन तमाम शहरों का यहाँ पे जिक्र आ रहा है कि लाइट नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि अगर हमारी लाइफ से लाइट निकाल दी जाए तो क्या ख्याल है आपका कि हमारी ज़िंदगी क्या रहेगी? और आपको क्या लगता है कि लाइट क्यों नहीं है? कमेंट में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है लाइट क्यों नहीं है। और जो खबर मेरे तक है लाइट के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक कमेंट और नीचे आया हुआ है, मैं बलूचिस्तान से हूँ और हमारे यहाँ हमेशा ही लाइट नहीं होती। बलूचिस्तान से कमेंट आया, हमारे यहाँ हमेशा ही लाइट नहीं होती। एक भाई कह रहे हैं भाई यूपीआ जिंदाबाद, फैसलाबाद में लाइट नहीं है। क्या हो गया है, लाइट क्यों नहीं है बासित भाई? ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हैदराबाद में लाइट नहीं है, नो लाइट नो लाइट नो लाइट नो लाइट। तमाम लोगों के यही कमेंट है कि लाइट नहीं है। भावलपुर में लाइट नहीं है, इस्लामाबाद में लाइट नहीं है, हर जगह लाइट नहीं है। क्या आपकी तरफ लाइट है? अगर लाइट है तो कमेंट कीजिए, और अगर लाइट नहीं है तो अपने सिटी का नाम बताइएगा। और साथ ये भी बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि लाइट क्यों नहीं होगी। आपके माइंड में क्या ख्याल आ रहा है कि लाइट क्यों नहीं होगी? अल्लाह खैर करे, जो रीज़न सामने आई है अल्लाह करे कि वही रीज़न हो और उसके अलावा कोई और रीज़न हो, और इंशाल्लाह वही रीज़न होगी। चकवाल में भी लाइट नहीं है, उसके बाद है जी क्या वजह होगी, सवाद में भी लाइट नहीं है। अब ये जितने भी लोग मैसेज कर रहे हैं, अहमदपुर ईस्ट में भी लाइट नहीं है, मतलब यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने मैसेज किया अपने सिटी का नाम कि यहाँ पर लाइट नहीं है। आपकी तरफ लाइट कब से नहीं है और क्या रूटीन में भी आपकी तरफ लाइट जाती है? लाइट तो पहले भी जाती है, कोई पहली दफ़ा तो गई नहीं। लेकिन आप एक चीज़ जहन में रखें कि हम लोगों के माइंड में कैसे कैसे ख्यालात आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता हमला हो गया, हुकूमत ख़तरे में है, उसके बाद कुछ और मामलात, पावर हाउस पे हमला हो गया। अब ये पावर हाउस वाली जो है कोई ख़बर, ये कोई 5-7 साल पुरानी की है। तो खैर, कहने का मकसद है, मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ कि जो मुख्तलिफ सोर्सेज से और पता चल रहा है, वो यही पता चल रहा है कि जो लाइट जाने की रीज़न है वो कोई फ़नी ख़राबी है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले कोयले को यूज़ करके कुछ पावर प्लांट्स बनाए गए थे, कुछ पावर हाउसेस बनाए गए थे, जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि काफ़ी महंगा था, बहुत ज़्यादा कामयाब भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने लगाया था क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जल्दी चाहिए थी। और ये काम हुआ था शहबाज शरीफ के दौर में। ये सारी वो डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ जो मुख्तलिफ सोर्सेज पे से देख के जान के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनको बताना ही चाह रहा हूँ। अच्छा, समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल यूज़ करूँगा कि जब हमारे घर में लाइट जाती है
तो हम लोगों का कोई भी छोटा मोटा कोई मसला होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेकर है वो ट्रिप कर जाता है। जब ब्रेकर ट्रिप करता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तमाम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो चुकी है और वो जो भी छोटा मसला है वो बड़े मसले में तब्दील ना हो, कन्वर्ट ना हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सुनने समझने में आ रहा है कि जो एक मेन बड़ा पावर हाउस था वहाँ पर कोई फ़नी ख़राबी आई है और उस एक प्रॉब्लम के आने की वजह से एक मेन बड़ा पावर हाउस जो है वो ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से तमाम कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, क्योंकि तमाम जो हैं वो जुड़े होते हैं पावर्स, और उसकी वजह से तमाम बाकी सिटीज़ में भी लाइट चली गई है। लेकिन मेरा क्वेश्चन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर क्या पूरे पाकिस्तान को एक ही जगह से लाइट आ रही थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ पावर हाउसेस थे। अगर मुख्तलिफ पावर हाउसेस थे तो उनका गिव एंड टेक, उनकी इलेक्ट्रिसिटी का आना जाना वो भी अलग होगा। तो ऐसा क्या हुआ है कि जी अगर किसी एक मेन पावर प्लांट में या एक मेन ग्रिड में कुछ इशू आया है तो वो पूरे पाकिस्तान की लाइट चली गई है। लेकिन अभी तक सुनने में यही खबर आ रही है और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जगह पर रावलपिंडी में, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, अगर आप में से कोई बंदा पिंडी का है तो आपने ये बताना है कि क्या आपकी लाइट आ चुकी है या क्या लाइट आपकी सबसे पहले आएगी। आपके सिटी में जिसकी भी लाइट सबसे पहले आएगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसके अलावा कोई न्यूज़ आपके पास है तो वो न्यूज़ कमेंट में लाजमी शेयर करें। अभी तक यही न्यूज़ आ रही है और इंशाल्लाह यही मामला होगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के इतने आदी हो चुके हैं कि अभी हमें एक बड़ा शौक लगा है, और प्लस फ़ौरन से एक हाइट भी बन गई है कि जी पूरे मुल्क में लाइट चली गई है। लाइट तो पहले भी जाती थी लेकिन अभी एकदम ख़बरों में ये फ़ौरन आ गया है कि लाइट पूरे मुल्क में जा चुकी है, पूरे मुल्क में लाइट नहीं है, जिसकी वजह से एक अजीब सी सिचुएशन, एक परेशानी सी सिचुएशन बनी हुई है या बन सकती है। अल्लाह ना करे कि कोई भी ऐसा कोई सीरियस मसला हो। बस उसमें हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि बिजली अगर नहीं भी है तो हमने कैसे गुजारा करना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि ना सिर्फ बिजली की है बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाईफाई, मोबाइल्स, इंटरनेट, हम इसके कितने आदी हो चुके हैं कि अगर आज लाइट नहीं होती तो यार ये टाइम तो सोने का है, हमें तो मोबाइल बंद करके सो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम लोग सब मोबाइलों में घुसे हुए हैं। मोबाइल, इंटरनेट, बिजली, मतलब जितनी भी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये हमारी सहूलत के लिए बनी थी, लेकिन आज हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि इसकी थोड़ी सी भी जो है दूरी वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए भी लाइट ऑफ हुई है तो हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं, हमें टेंशन हो रही है कि जी हमारी लाइट्स कैसे जलेंगी, हमारे पंखे जैसे गर्मियों में नहीं चलते। जैसे आजकल मैं आपको पिंडी की बात करूं या आपके इलाके में भी ऐसा होगा कि हमारी गैस का ताल्लुक भी लाइट से होता है, क्योंकि किसी भी जगह नॉर्मल तरीके से, हमारे यहाँ किसी भी जगह नॉर्मल तरीके से गैस तो आती नहीं, तो उसके लिए छोटे मोटे इन्वर्टर यूज़ किए जाते हैं जो कि गैस को सक करते हैं, जो कि है तो इलीगल, लेकिन हर जगह ऐसे ही हो रहा है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी तरफ गैस नहीं आएगी और उसका ताल्लुक भी लाइट से ही है। तो इस टाइम जहाँ पे मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में, ना यहाँ पर बिजली है ना यहाँ पर गैस है, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि मेरे अहले खाना बखैर आफियत सब खैरियत से हैं, मेरे आसपास हैं, और इंशाअल्लाह आप लोग भी जहाँ पर भी होंगे खैर से होंगे और आपके भी तमाम अजीज़ व अकारब खैरियत से होंगे। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक सोचने समझने की बात है कि जो गाँव वाला दौर होता था, जो पुराना दौर होता था, या गाँव के जो लोग अब हैं, क्या वो हमारी निस्बत ज़्यादा खुशनसीब नहीं है कि जिनको कोई टेंशन परेशानी नहीं होती। कभी आपने फ़ील किया कि जब आपका मोबाइल बंद होता है तो उस टाइम हम लोग कितने सुकून में होते हैं। जब हमारा मोबाइल होता है तो उस टाइम हम अपनी फैमिली से इंटरेक्शन करने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, और जब तक ये मनहूस मोबाइल ऑन होता है, इंटरनेट ऑन होता है, तो हम लोग मुसलसल इसी के साथ टिच 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 करते रहते हैं। इस चीज़ को फील कीजिएगा। बीइंग अ मोबाइल यूज़र, मैं माजी में बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता रहा हूँ और मुझे काफ़ी दफ़ा ये फ़ील होता था कि यार ये मैं गलत करता हूँ, मैं जब फैमिली के साथ बैठा हूँ तो फिर मैं मोबाइल क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का पहले भी एहसास होता था, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो कंटिन्यू में करता रहता था। लेकिन अब जब मेरे भांजे, भतीजे, मेरे कज़न्स या मेरे से जो जूनियर जब यही हरकत कर रहे होते हैं किसी भी महफिल में बैठ के, तो बड़ा एक ऑकवर्ड लगता है। इस मोबाइल के यूजेज के हवाले से और इस बिजली के हवाले से हमें सिर्फ इस मौके पे ये चीज़ सोचनी है कि यार किस चीज़ की ज़रूरत हमें अपनी खुशी और सहूलत के लिए है, और हमारी खुशी, हमारी सहूलत, हमारी
एक्चुअल हैप्पीनेस हमारी फैमिली के साथ है, हमारी फैमिली के साथ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इस मनूस मोबाइल की वजह से हमारी पूरी नस्लें ख़राब हो रही हैं। ना हम रात को जल्दी सोते हैं, ना हमें सुबह हम टाइम पे उठ सकते हैं। और एक इसमें सबसे बड़ी बात, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी फील किया होगा कि हमारी आने वाली सारी जनरेशन फुल टाइम पबजी के चक्कर में है, फ्री फायर के चक्कर में है। एक दौर वो होता था कि जब पेरेंट्स सोचते थे कि यार बच्चा बाहर खेलने कूदने ना जाए, बिगड़ जाएगा। आज हम जैसे पेरेंट्स, मेरे जैसे पेरेंट्स ये परेशान होते हैं कि यार बच्चे को घर से कैसे बाहर निकाला जाए कि वो जाके खेले। बिजली गई हुई है, परेशान नहीं होना, 2-4 घंटे की बात है। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर सो जाएं, इंशाल्लाह 2-4 घंटे में लाइट आ चुकी होगी। कोई पहाड़ नहीं टूटा, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह जो टेक्निकल फॉल्ट है वो 2-4 घंटे में दुरुस्त हो जाएगा। 2 घंटे ज़्यादा भी लग गए तो कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। 2 घंटे मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, इंटरनेट नहीं यूज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मौत नहीं आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ना सिर्फ अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ज़रूर ख्याल रखें। और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हमारा अमल किसी के लिए तकलीफ़ का बायस तो नहीं बन रहा। थैंक यू सो मच। ज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।